किसान बंधुओं, अन्नदाता महोदय, आप सभी को नंदकिशोर कुमार किसान सलाहकार की तरफ से नमस्कार। हमने है जो देखिए हमारा चैनल है @कुमार बाबू 9465, ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कृषि विभाग की तरफ से 25वीं श्रेणी का किसान सलाहकार हमने आपको आज जानकारी देंगे कि खेत में हीट वेव लू से फसल को कैसे बचाया जा सकता है। यहाँ प्रश्न होता है कि हीट वेव क्या है। तो हीट वेव कहते हैं कि गर्म सूर्य का गर्म रोशनी हो, चाहे गर्म हवा हो, चाहे गर्म तापमान हो, उसे हीट वेव कहते हैं। तो हीट वेव से हमने फसल को कैसे बचाव कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हमारा फसल गेहूं का हो, चना का हो, मसूर का हो, खीरा हो, टमाटर हो, हर तरह का जो भी फसल आप लगाए हुए अपने खेत में, उसको हीट वेव से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप हीट वेव से बचाने के लिए अपने फसल को खेत में नमी बनाए रखें, सिंचाई कर कर नमी बनाए रखें, ताकि है जो उसमें धूप का प्रभाव नहीं पड़े। अब सिंचाई कब करना है, हम व्यवस्था तो सिंचाई तो हम बनाए रखेंगे नमी, लेकिन कब करना है सिंचाई। तो सिंचाई है जो सुबह में या शाम में करना है, क्योंकि इस दोपहर में हम सिंचाई अगर करते हैं तो खेत में गर्म तापमान के कारण जाकर गर्म हो जाएगा पानी, उससे मेरा पेड़ को जाकर के जड़ तक जब पानी जाएगा तो गर्म से फसल को सुखा सकता है। इसलिए दोपहर में सिंचाई नहीं करना है, सुबह और शाम करना है। सिंचाई उतना मात्रा में करना है कि हमारा खेत में पानी दोपहर तक जमा नहीं रहे, ताकि गर्म होकर के फसल को नुकसान पहुंचा सके। तो उस मात्रा में करें। ड्रिप से सिंचाई करें, कृषि हाँ ड्रिप है, इससे सिंचाई करें। ड्रिप है जो कृषि विभाग द्वारा अनुदान भी दिया जाता है ड्रिप पर। तो कहते हैं कि वो ड्रिप से हम फसल को सिंचाई कर सकते हैं, और फसल को लू से बचाने के लिए सुबह शाम में करना है, फिर सिंचाई करना है। अब इसके बाद कहते हैं कि गर्म हवा वेव के तहत जा के आता है, हीट वेव के तहत गर्म हवा। तो ये हमारा फसल है, इसमें गर्म हवा जाएगा डायरेक्ट तो नुकसान करेगा। तो कहते हैं कि फसल के चारों तरफ जिनोरा का प्रयोग करें, लगाएं, या मक्का लगाएं, या झाड़ी नुमा घास लगाए दे इसमें, कि ताकि हवा को रोक सके, गर्म हवा हमारे फसल को प्रभावित नहीं कर सके। इसके लिए चारों तरफ मेड़ के किनारे हैं जो फसल का प्रयोग करते हैं। अरहर का भी कुछ लोग लगाते हैं, उससे भी है जो रुकावट होता है। मक्का का लगाते हैं, जिनोरा का लगाते हैं, उस तरह से प्रयोग करें। साथ साथ जो फसल जो है जिसका अवशेष होता है, जैसे गेहूं का फसल कटाई करते हैं, या जो भी फसल का हार्वेस्टर से कर देते हैं या किसी से करते हैं, उसके क्या करते हैं, जला देते हैं। तो जलाए नहीं उससे फसल के अवशेष को, क्योंकि जलाएंगे तो चिंगारी आपका कहीं भी उड़ करके है जो पड़ सकता है खेत में, तो भी नुकसान हो सकता है। आपका मिट्टी का भी आ सकता है, मिट्टी भी खराब हो जाएगा जलाने से। इसलिए उसे जलाना नहीं है। उसे क्या करें कि एक गड्ढा बनाएं, गड्ढा में उसे अवशेष को डाल दें, और डाल कर सड़ा कर उसे वर्मी कंपोस्ट खाद के रूप में ही प्रयोग करें। आप खेत पर जब भी जाए ये निगरानी रखें कि माचिस का तिल्ली नहीं हो, सिगरेट नहीं हो, बीड़ी नहीं हो, किन्हीं ने उसे यूज कर करके और जलती हुई खेत में फेंक नहीं दें। इससे बचाव के लिए है जो आपको अति करना है कि चिंगारी नहीं हो, बिजली का खंभा खेत दिया नहीं गया हो, ताकि उसका चिंगारी से खेत के बीच से ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, किसी भी तरह का जाकर के वैसे यंत्र का प्रयोग नहीं करें कि ताकि उनका इंजन से चिंगारी फेंक कर फसल को नुकसान करे। क्योंकि हीट वेव में थोड़ा सा चिंगारी पर भी खेत की फसल को जल जाता है। इसलिए उससे बचाव के लिए है जो सावधानी बरते रहें। ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर के पास में चिंगारी से दूर रखें, यानी वहाँ पर काट करके फसल को ट्रांसफार्मर के पास में नहीं रखेगी ताकि चिंगारी गिर सके। बिजली के खंभा के पास नहीं रखे, तार के पास नहीं रखे कि चिंगारी से हमारा फसल को जलकर नुकसान हो सके। ये सब बचाव सावधानी करना है। किसी भी फसल को वैसा जगह पर आप नहीं रखें। खरिहान रखते हैं, खरिहान में फसल को रख रहे हैं, तो वहाँ पर पानी का व्यवस्था रखें, कि ताकि जाकर मशीन को हमने चालू करें और उसे बुता सके, आग लग सके या किसी भी तरह के। तो जब भी आप खरिहान में प्रयोग कर रहे हैं, फसल को रख रहे हैं, तो वहाँ पानी का व्यवस्था रखें। खेत का नज़दीक में पानी का सुविधा हो तो ज़्यादा अच्छा हो, तालाब हो कि वहाँ से पाइप लगा करके अपने खेत को सिंचाई कर सकते हैं, पटा भी सकते हैं। साथ साथ है जो लू लगने से बचा सकते हैं। और उसके बाद किसी प्रकार के फसल को जलता है या कुछ होता है तो उसको बुताने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। यानी खतरा से बचाव करे, फसल को हीट वेव से ही बचाए, साथ साथ उसे, क्योंकि अग्नि की प्रज्वलित बहुत तेज होती है और फसल को नुकसान कर सकता है। प्रिय किसान बंधु, आप लोगों के लिए इतना बताए हैं। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम यह जानकारी देंगे।
और हमने घूम घूम कर गाँव में भी ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ साथ जाकर के हमारी जानकारी को आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए और यह जो इस तरह से कीजिए। जय हिंद हमारे किसान भाइयों, जय भारत, जय हिंद।